हेलो एवरीवन। आज का ये पार्ट थर्ड है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 101 से लेके 150। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे 1 से लेके 100 तक की। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस पे धर्म का निकट का संबंध है। धर्म का निकट का संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। ये तीनों हैं, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक, सेकंड है मूल आदर्श से या फिर शिक्षा से। ठीक है, तो तीनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धर्म पहचान करता है। अब देखिए, धर्म पहचान करता है, किससे धर्म की पहचान होती है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस पे क्या क्या दिया गया है? आदर्शों की, सामाजिक मानकों की और मूल्यों की। ठीक है, धर्म किसकी किसकी पहचान करता है? तीनों की करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है चरित्र का विकास करना, समन्वित व्यक्तिगत का विकास करना और नैतिक मूल्यों का विकास करना, मतलब कि ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे उत्तम धर्म है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आत्म अनुभूति करना। क्या दिया गया? सबसे उत्तम जो धर्म है वो क्या है? आत्म अनुभूति करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धर्म का मुख्य तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक तथा मूल्य, नैतिक गुणों व आध्यात्मिकता, और लास्ट हो जाएगा सार्वभौमिकता तथा व्यापकता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय धर्मों के मानव की आकांक्षा है। क्या दिया गया है? भारतीय धर्मों के धर्मों के अनुसार मानव की आकांक्षा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो क्या क्या हो जाएगा वो देखते हैं। पहला क्या है? धर्म है, फिर इसके बाद अर्थ तथा काम है, और क्या हो जाएगा? मोक्ष है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय धर्म के मानक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म ग्रंथ, धर्म गुरु और ईश्वरीय शक्तियां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्म के स्रोत हैं। अब किससे किससे भारतीय धर्म का पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और मनुस्मृति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है, भारतीय विचारकों के अनुसार मूल्य हैं। क्या बोला गया? भारतीय विचारकों के अनुसार मूल्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म। फिर सेकंड है धर्म, अर्थ एवं से काम, और सी ऑप्शन हो जाएगा मोक्ष। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको या तो शॉर्ट में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकती है इस पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, सर्वोच्च संस्कृति का संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी से, मतलब कि सत्य से, सुंदरम से और शिवम से। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च संस्कृति का संबंध किससे है? सत्यम, शिवम, सुंदरम से है। फिर इसके बाद है संस्कृति का निकट संबंध है। किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म से, मूल्यों से और सभ्यता से। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा जो संस्कृति का निकट संबंध है किससे किससे है? धर्म से भी है, मूल्य से भी है और सभ्यता से भी है। फिर इसके बाद शुद्ध संस्कृति का लक्षण होता है सार्वभौमिक, अनंत और नैतिकता। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है? डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बोला गया है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक, अनंत और नैतिकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निष्काम कर्म योग सूत्र किसका है या दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता। ठीक है, ये गीता में दिया गया है। नेक्स्ट है, संस्कृति का तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। जो तत्व हैं उनको देखते हैं। पहला दिया गया है विश्वास और आस्था, मूल्य और आचरण और व्यवहार और अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, संस्कृति में विकास निहित होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृति में क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं। धार्मिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है और आर्थिक विकास भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्यक्ति की मनोवृत्ति
ठीक है, मनोवृत्ति होती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से। इन सभी में अब किसमें किसमें होती है उसको देखेंगे। पुत्र संतान प्राप्त करना, धन कामना तथा धन प्राप्त करना, ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त करना, ठीक है, तो इन सब में होती है। फिर इसके बाद है मानव मूल्य है, मानव का जो मूल्य है वो देखेंगे, तो क्या है, इसका भी आंसर डी है। पहला मूल्य हो जाएगा सत्य, धर्म, अहिंसा, प्रेम और शांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष संप्रदायों और रीति रिवाजों, धर्मों, संप्रदायों, सभ्यताओं, विश्वासों और बोलियों, जाति, प्रकारों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अजायब घर है। यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा मुरुद मुखर्जी का, ठीक है। अब इस पे क्या क्या बोला गया है, भारतवर्ष संप्रदायों का रीति रिवाजों, धर्मों, सभ्यताओं और विश्वासों और बोलियों और जाति प्रकारों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक अजायब घर है, ठीक है, मतलब इन सबका एक घर है। तो ये किसने बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा मुकुंद मुखर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण देश में किस भाषा में भारतीय संस्कृति के वाहक का कार्य किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। जो पूरी हमारा देश है उसमें सबसे मेन जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है, ठीक है। जो इस पे बोला गया है कि भारतीय संस्कृति का जो वाहक कार्य है वो किस पे हो जाता है, संस्कृत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जातिवाद समूह के प्रति अंधी और सर्वोच्च निष्ठा है जो न्याय, सदाचार, समानता और विश्व बंधुत्व के स्वस्थ स्तरों का उल्लंघन करती है। यह किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर ने बोला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संस्कृति एकता एवं विविधता, क्या बोला गया, भारत में संस्कृति एकता एवं विविधता के संदर्भ में शिक्षा को संस्कृति के किस मूल्य तत्व पर आधारित तो होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। मतलब कि बोला गया है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का बल होना चाहिए या दिया जाना चाहिए, ईश्वर में आस्था उत्पन्न कराना या करना चाहिए, और फिर इसके बाद शिक्षा के द्वारा निष्काम कर्म की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें किस पे है, भारतीय संस्कृति एकता एवं विविधता के संदर्भ में शिक्षा को संस्कृति के मूल्य तत्व पर आधारित है ये, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, ये प्रमुख जनजाति पे है कि कौन सी प्रमुख जनजाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, ठीक है। तो पहले में दिया गया खस, राजपूत, टोडा, और नेक्स्ट है कोटा और बोटा, और फिर तीसरी क्या हो जाएगा, मुरिया, गुंड और संथाल, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, जनजातियां हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा को हमारी धरोहर के शक्तिशाली तत्वों के संरक्षण में अवश्य सहायता करनी चाहिए, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू का है, ठीक है। शिक्षा में हमारी धरोहर, तो धरोहर शब्द याद रखिएगा, शिक्षा में हमारी धरोहर के शक्तिशाली तत्वों को संरक्षण में अवश्य सहायता करनी चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है और यह कार्य शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं कबीर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड इस पे क्या हो सकता है कि सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है, यह कार्य शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। तो हुमायूं कबीर, दो लोगों का मेल है, दो लोग नाम है इस पे, तो ये ऐसे मैच कर सकते हैं, सांस्कृतिक परंपरा। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में शिक्षा का कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण करना, हस्तांतरण करना, विकास करना, और इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति धरोहर की विशेषता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो जो धरोहर की विशेषता है उसको देखते हैं, धर्म प्राण संस्कृति, कर्म प्रधान संस्कृति और समन्वयवादी संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सी साहित्यिक धरोहर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मरण। फिर क्या नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व्यवस्था शक्ति पर आधारित होती है, शक्ति का तात्पर्य उस अवसर से है जिसको एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति किसी सामूहिक
क्रिया में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस क्रिया में भाग लेने वाले दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स पी लुमिश के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के मूल तत्व हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास तथा ज्ञान, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आदर्श और नियम, और तीसरा में दिया गया आवश्यकताएं तथा लक्ष्य। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। ठीक है, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्वों में किसका उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नातेदारी व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण और शक्ति, धर्म तथा मूल्य। मतलब कि तीनों, मतलब कि चारों इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि चौथा वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। ठीक है, पार्सन्स ने, ये याद रखिएगा किसने बोला है, पार्सन्स ने। ठीक है, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के संरचना तत्वों में उल्लेख किया है इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 131 है, इस पे बोला गया है सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा किस कार्य को करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ये सभी। तो संस्कृति का हस्तांतरण करना, मूल्यों का संप्रेषण करना, समाज संपन्न व्यवहार प्रतिमान प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या क्या आवश्यकता है ये देख लेंगे। आर्थिक भेद की समाप्त करने के लिए, राष्ट्र विकास के लिए, कर्तव्य भावना जागृत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक समरसता को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक नहीं है? ठीक है, इस पे बोला गया कौन सा कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बंधुत्ववाद। ठीक है, विश्व बंधुत्ववाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, इससे बोला गया है सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में कौन सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया उपयोगी है? तो इसका भी आंसर क्या है? ये सभी। तो क्या क्या उपयोगी है? विचार गोष्ठी, विद्वानों के व्याख्यान और वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है, तो तीनों उपयोगी हैं। नेक्स्ट है सर्वोत्तम पाठ्यक्रम तथा सर्वांगीण विषय वस्तु की निर्जीव है जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षकों एवं उचित शिक्षण विधियों की व्यवस्था ना हो। यह किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने। ठीक है, अब इस पे वर्ड मिल जाएंगे तो उसको देख लेते हैं। सर्वोत्तम पाठ्यक्रम तथा सर्वांगीण विषय वस्तु भी निर्जीव है। ठीक है, क्या है? जितनी भी चीज़ें इस पे जो बोला गया है ये निर्जीव हैं जब तक कि उसके लिए उचित शिक्षकों एवं उचित शिक्षण विधियों की व्यवस्था ना हो। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, अगर ड्राइवर नहीं होगा तो वो बेकार है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? मुदालियर आयोग ने बोला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में किसकी अहम भूमिका है? तो इसका भी आंसर क्या है? डी ऑप्शंस। तो किसकी भूमिका है उसको देखते हैं। शिक्षण अधिगम की, पाठ्यक्रम की और विद्यालयीकरण की। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए कौन सा कार्य विशेष महत्व नहीं देता है, नहीं रखता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय की बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग का निर्माण करना। तो ये जो है बिल्डिंग का निर्माण करना ये विशेष महत्व नहीं रखता है। ठीक है, विद्यालय में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। यह कथन किसका है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं कबीर। ठीक है, तो देखिए अब इस पे मिल गया है कि इस पे क्या है, अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना आधारित करती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हुमायूं कबीर। ठीक है, तो हुमायूं कबीर से याद रखिएगा। इस पे क्या हो सकता है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या लिखा? हुमायूं लिखा है, हुमायूं में हम है तो ऐसे कर लिया, हम अपने हैं, हम अपने हैं, अपने हैं, ऐसे कुछ कर लीजिए। हम अपने हैं, तो ऐसे कुछ हिंट याद रखेगा, हम अपने हैं करके कुछ कभी ना कभी तो हिंट आ ही जाएगा अगर क्वेश्चन ही आता है तो। ठीक है, क्लिक कर ही जाएगा दिमाग में कि यहाँ कुछ ऐसा लिखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिससे सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारी अस्तित्व का घनिष्ठ
संबंध है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन का। ठीक है, जिसमें सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनत्व अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध, तो अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध आएगा। तो देखिए घनिष्ठ संबंध, तो संबंध देखिए दोनों लोगों में है कि राधा कृष्णन, राधा और कृष्ण भगवान में भी था, दोनों लोगों में भी था। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध जो है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को छेनी, हथौड़ा, ईंट, पत्थर से नहीं लाया जा सकता। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदय और मस्तिष्क में शनै शनै होता है, जिसका केवल एक साधन है और वह है शिक्षा। ठीक है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप लोग इस पे कैसे याद करेंगे? तो महात्मा गांधी का क्या था? लाठी था, तो लाठी से याद किया, उनके पास भी था लाठी। तो ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं तुम्हारे, कुछ ना कुछ काम ही आएंगे। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं आप लोग, छेनी, हथौड़ा, ईंट और लाठी भी कर देंगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा कि हाँ किसका है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता अपने में राष्ट्रीय भावना में विश्वास, उन्नत और जीवन मूल्यों एवं कर्तव्यों की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव सम्मिलित किए हुए हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोठारी आयोग का। ठीक है, भविष्य में विश्वास, उन्नत जीवन मूल्यों एवं कर्तव्यों की भावना, फिर स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक सद्भाव, किसका आंसर हो जाएगा? कोठारी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे या कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता की समस्या पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला हो जाएगा जातिवाद, दूसरा है आर्थिक विषमता और तीसरा क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधा क्या क्या हो जाएगा? 3 बाधाएं हो गई, इस पे दी गई हैं। तो पहला क्या है? जातिवाद, दूसरा है आर्थिक विषमता और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1962 में क्या नहीं कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा का माध्यम राष्ट्र भाषा हिंदी को बनाया जाए। तो ये नहीं बोला गया था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए। किसमें? सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1961 में, 1962। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी को, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओटावे का। ठीक है, संपूर्ण जीवन पद्धति, किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। तो इसका आंसर क्या है? ओटावे। क्यूबर के अनुसार कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म। ठीक है, क्यूबर के अनुसार है, याद रखिएगा, क्यूबर के अनुसार कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है? तो धर्म नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, संस्कृति की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संस्कृति अर्जित गुण है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या दिया गया? संस्कृति के प्रतिमान भौतिक और अभौतिक दोनों ही होते हैं। संस्कृति वैयक्तिक नहीं सामाजिक है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। संस्कृति हस्तांतरण का कौन सा अनौपचारिक साधन नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? शिक्षा संस्थाएं। संस्कृति हस्तांतरण का कौन सा अनौपचारिक साधन नहीं है? शिक्षा संस्थाएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, संस्कृति की प्रवाहिका के रूप में शिक्षा का कार्य है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन से ये सभी। चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ये।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 101 से लेके 151 तक की। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जिससे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, तो आर्टिकल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आर्टिकल आप लोग 1 से लेके 51 तक ही आप लोग देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इस पर कवर हो जाएगा पूरा, क्योंकि ज़्यादा जितना जो सिलेबस में है उससे ज़्यादातर इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक, चलिए, धन्यवाद।